हेलो एवरीवन, दिस इज़ मानवी शर्मा। वेलकम टू DLED B.Ed अकेडमी। तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ EVS की मैराथन, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए हैं, ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बच्चों, क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहती हूँ कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है DLED B.Ed अकेडमी। तो वहाँ पर बच्चों आपको B.Ed और DLED की सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स मिलते हैं, ठीक है। अगर आपको भी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट्स के नोट्स DLED या B.Ed के, तो आप वहाँ पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जब क्लास एंड हो जाए तो क्लास एंड होने पर जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप अपना नाम और अपनी सब्जेक्ट मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। विच कंट्री हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्यूबवेल्स इन द वर्ल्ड? बताइए। विश्व में कौन सा वह देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या में ट्यूबवेल्स हैं? ठीक है, बताइए। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया? बच्चे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडिया, ठीक है। इसमें हम पहले नंबर पर हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एयर पॉल्यूटेंट? इनमें से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? स्मोक, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस या सल्फर डाइऑक्साइड? बताइए। बच्चे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन गैस, ठीक है। बाकी सब एयर पॉल्यूटेंट है, नाइट्रोजन गैस जो है एयर पॉल्यूटेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पार्ट ऑफ प्लांट एविपरेट्स वाटर? पौधे का कौन सा भाग है जिससे पानी जो है वाष्प बन के उड़ जाता है? ठीक है। स्टोमेटा, फ्रूट, ब्रांच या रूट? बताइए। बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टोमेटा। बच्चों, स्टोमेटा एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें जो है छोटे छोटे पोर्स होते हैं, स्मॉल स्मॉल टाइनी टाइनी पोर्स, ठीक है, जिसमें से पानी भाप बनकर उड़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इन एल्बो एंड नी जॉइंट्स द बोन कैन मूव इन? जो कोहनी होती है और जो हमारे घुटने होते हैं, उनकी जो बोन्स होती हैं, जो जॉइंट होती हैं, उस पर वो किस डायरेक्शन में मूव कर सकती है उस जॉइंट्स पर, ठीक है। यानी कि जो हमारा कोहनी का और घुटने का जो जॉइंट होता है, वहाँ वहाँ पे जो बोन्स होती हैं वो किस डायरेक्शन में मूव कर पाती हैं? ऑल डायरेक्शंस, 4 डायरेक्शंस, 1 डायरेक्शंस या फिर 2 डायरेक्शंस? बताइए। बच्चे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 डायरेक्शन, ठीक है। आप इसको मूव करके भी देख सकते हैं अपने हाथों को, ठीक है, कि नी और एल्बो की तरफ से कितनी डायरेक्शंस में जो है बोन जो है वो मूव कर पा रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय सोलर सेल? ठीक है, मतलब सोलर सेल से जो है कौन सी एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जा सकती है? बताइए। केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी या फिर मैग्नेटिक एनर्जी? बताइए। बच्चे, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोलर एनर्जी, ठीक है। सोलर सेल जो है वो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। कैरियर ऑफ डेंगू डिजीजेज? तो ये बताइए, जो डेंगू डिजीज़ होती है वो किस मच्छर से होती है? एडीज मॉस्किटो, क्यूलेक्स मॉस्किटो, हाउस फ्लाई या फिर एनाफलीज मॉस्किटो? बताइए। तो बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एडीज मॉस्किटो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन लेयर इज फाउंड इन थर्मोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, टोपोस्फेयर या मीसोस्फेयर? जो ओजोन परत है वो कहाँ पाई जाती है? बताइए। बच्चों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी? सीएनजी की फुल फॉर्म बताइए बच्चों। कॉमन नेशनल गैस, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, कॉमन नेचुरल गैस या फिर सर्टिफाइड नेचुरल गैस? बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सी है बच्चों? कोल, पेट्रोलियम प्लांट्स या यूरेनियम? बताइए। बच्चों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्लांट्स, ठीक है। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वो होती हैं जिनको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, और बार बार इस्तेमाल होने के बाद भी वो अपना जो है ओरिजिनल जो उनका वो रूप होता है वो उसको छोड़ती नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुगर इज फॉर्म ऑफ? शुगर किसका फॉर्म है? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट या वाटर? बताइए। बच्चे, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। द मॉस्किटो रेपेलेंट कॉइल्स, मैट्स एंड लिक्विड्स दैट वी जनरली यूज इन आवर होम्स आर? तो हम अपने घरों में जो अक्सर कर
जो मॉस्किटो रेपेलेंट मच्छरों को मारने के लिए जो यूज़ करते हैं, कॉइल्स, मैट्स और लिक्विड्स, ठीक है, जैसे कि ऑल आउट हुआ, गुड नाइट हुआ, ये सब क्या क्या होती हैं? पेस्टिसाइड्स होती हैं, फर्टिलाइजर्स होती हैं, सेडेटिव्स होती हैं, या फिर इंसेक्टिसाइड्स होती हैं? बताइए बच्चे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंसेक्टिसाइड्स। भाई मच्छरों को मार रहे हैं, मच्छर इंसेक्ट ही तो हैं, इस वजह से ये इंसेक्टिसाइड्स है, जिसको हिंदी में कहते हैं कीटनाशक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी हैव डेज एंड नाइट्स बिकॉज ऑफ अर्थ रोटेशन, अर्थ रेवोल्यूशन, सन्स रोटेशन, सन्स रेवोल्यूशन। बताइए जो दिन रात होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? तो जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थ रोटेशन, ठीक है। लेकिन जो वो सीजन्स बदलते हैं वो होते हैं अर्थ रेवोल्यूशंस की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉज ऑफ रेनफॉल, ठीक है। जो मतलब इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण रोल निभाता है वर्षा होने के लिए, ठीक है, जिसकी वजह से वर्षा होती है? इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, बोथ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, या फिर फिल्ट्रेशन? बताइए। तो जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन सम शुगर इज डिजॉल्व्ड इन ग्लास ऑफ द वाटर लेवल। एक पानी के ग्लास में थोड़ी सी अगर चीनी मिला दी जाए तो वाटर लेवल पर क्या असर पड़ता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, या फिर उतना ही रहता है, या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? बताइए। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, रिमेन्स द सेम। भाई सही बात है, अगर थोड़ी सी चीनी हम लोग मिला रहे हैं तो उससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा पानी पे, ठीक है, पानी का लेवल उतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक मशरूम कांट मेक देयर ओन फूड बिकॉज। जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि मशरूम हुआ, तो वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं। उसका रीज़न क्या है? दे आर टू स्मॉल, वे बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। दे लैक क्लोरोफिल, उनमें क्लोरोफिल नहीं होता। दे लैक फोटोट्रोपिज्म, उसमें फोटोट्रोपिज्म नहीं होता। या फिर दे लैक रूट्स टू सक वाटर, मतलब उनमें जड़ें नहीं होती हैं, ठीक है। तो बच्चों इसका सीधा सा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दे लैक क्लोरोफिल। उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। बच्चों जो क्लोरोफिल होता है यही एक पिगमेंट होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रीन कलर के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ दीज ईयर्स वाज द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अमेंडेड? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है, वन संरक्षण अधिनियम जो है, वो कब संशोधित किया गया था? बताइए। 1978, 1988, 1963 या 1952? बताइए। बच्चे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1988, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दीज एलिमेंट्स इज प्रेजेंट इन द ड्रिंकिंग वाटर दैट कैन लेड टू न्यूमरस फैटल डिजीजेज? ठीक है, पानी में इनमें से कौन सा तत्व अगर मौजूद हो तो वो पीने वाला पानी जो है हमें बहुत सारी बीमारियां और बहुत अनगिनत बीमारियां हमें दे सकता है? बताइए। फॉस्फोरस, कैल्शियम, आर्सेनिक, या नन ऑफ दी अबव? बच्चे इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आर्सेनिक, ठीक है। आर्सेनिक से आर्सेनिक अगर पानी में मिला हो, अगर उसको हम पी लें तो हमें बहुत ज़्यादा बीमारियां हो सकती हैं, वो भी बहुत खतरनाक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है? तो वाटर रिन्यू हो जाता है, सोलर एनर्जी भी रिन्यू हो जाती है, क्रॉप्स भी रिन्यू हो जाती हैं, लेकिन कोल एंड पेट्रोलियम जो है वो रिन्यू नहीं होते हैं। एक बार यूज़ होने के बाद वो अपने नेचुरल रूप को खो देते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये पूछा गया है कि नॉन रिन्यूएबल कौन सा है, ठीक है। द चिपको मूवमेंट वाज ओरिजिनेटेड इन डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो ये बताइए बच्चों के उत्तराखंड के कौन से जिले में जो है चिपको मूवमेंट शुरू हुआ था? बताइए। हरिद्वार, देहरादून, चंपावत, या चमोली? बताइए। बच्चे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चामोली, ठीक है। उत्तराखंड के चामोली जिले में चिपको मूवमेंट शुरू हुआ था। वन महोत्सव इंक्लूड्स प्लांटिंग एंड प्रोटेक्टिंग ट्रीज, destruction of trees should be curtailed, restoration of green cover, all the above? बताइए। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। क्योंकि वन महोत्सव में यही एक्टिविटीज़ होती हैं, पौधे लगाए जाते हैं, पौधे बचाए जाते हैं, और अगर पौधे जैसे कट रहे हैं तो उनका कटना भी रोकना, ये भी एक एक्टिविटी है, ठीक है। और ग्रीनरी को बनाए रखना भी इसकी एक्टिविटी है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन, जो वन संरक्षण अधिनियम है वो कब पारित हुआ था? बताइए। 1952 में, 1988 में, 1980 में, या फिर 1970 में? बताइए। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, 1980।
ठीक है, वो संशोधित जो हुआ था, अमेंडेड हुआ था, वो हुआ था 1988 में, लेकिन जो एस्टेब्लिश हुआ था वो हुआ था 1980 में। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो है वो कब हुआ था बच्चों बताइए? 1952 में, 1972 में, 1980 में, या फिर 1970 में? बताइए बच्चों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1972। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। द प्रोविजंस ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आर, तो जो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो है उसके क्या क्या प्रावधान है? प्रोहिबिट किलिंग एंड हंटिंग ऑफ स्पेसिफाइड एनिमल्स, सही बात है, जो एनिमल्स हैं उनका उनका मारना रोकते हैं और उनकी शिकार करने को भी रोका जाता है। कॉन्स्टिट्यूट सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड क्लोज्ड एरिया फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, मतलब वन्य जीव संरक्षण के लिए सेंचुरीज बनाना, नेशनल पार्क बनाना, उनके लिए क्लोज्ड एरिया बनाना जहाँ पर कोई पहुँच ना पाए। ठीक है, और स्पेशल स्कीम फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़, यानी कि वो स्पीशीज़ जो विलुप्त होने की कगार पर हैं या उनको खतरा है विलुप्त होने का, तो उनको उनके प्रिजर्वेशन के लिए, उनके संरक्षण के लिए एक स्पेशल स्कीम भी बनाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉसिल फ्यूल, इनमें से बताइए कौन जीवाश्म ईंधन है? तार, कोल, पेट्रोलियम या ऑल ऑफ दी अबव? बताइए। तो बच्चों इसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, ये सभी जो है जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, सॉइल इरोजन को कैसे रोका जा सकता है? एफोरेस्टेशन से, डिफोरेस्टेशन से, ओवरग्रेजिंग से, या फिर रिमूवल ऑफ वेजिटेशन से? बताइए बच्चों, जो सॉइल इरोजन है वो एफोरेस्टेशन, यानी कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर इसको रोका जा सकता है। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं भाई, पेड़ कटना ये सही नहीं है, ओवर ग्रेजिंग, ये ग्रोइंग नहीं होगा, ग्रेजिंग होगा, मतलब ज़्यादा उनको, मतलब जानवर जो हैं उनको छोड़ दिया जाए और वो पूरे खेतों को खा जाएं, उनको चर लें ज़्यादा, तो इस वजह से ये भी सॉइल को नुकसान पहुंचाएगा। और रिमूवल ऑफ वेजिटेशन, यानी कि वेजिटेशन को भी हटा दिया जाए, तो ये सभी ऑप्शंस जो हैं गलत हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर हम लोग सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट रेफर्स टू, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स का क्या मतलब है? कूलिंग ऑफ अर्थ, पृथ्वी का ठंडा होना, ट्रैपिंग ऑफ यूवी रेज, हाँ ट्रैपिंग ऑफ यूवी रेज तो होता है, वार्मिंग ऑफ अर्थ, बट बेसिकली जो लास्ट जो होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है वो होता है वार्मिंग ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी का जो तापमान है उसका बढ़ना, गर्म होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग विल कॉज द फॉलोइंग प्रॉब्लम, ग्लोबल वार्मिंग से कौन सी समस्याएं हो सकती हैं? मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, रेजिंग ऑफ ओशन लेवल, सिंकिंग ऑफ आइलैंड, सही बात है, ये तीनों ही होती हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, नहीं आप ये देखिए बच्चों कि अगर ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो जाहिर सी बात है ओशन लेवल जो है वो बढ़ेगा, और ओशन लेवल अगर बढ़ेगा तो आइलैंड जो है वो डूब जाएंगे। तो ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। कॉमन एनर्जी ऑफ सोर्स इन विलेजेस, गाँव का जो कॉमन एनर्जी सोर्स है वो क्या है? कोल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी या वुड एंड एनिमल डंग? तो ये तो सभी जानते होंगे कि गाँव में सबसे ज़्यादा वुड और एनिमल डंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वाज एस्टेब्लिश्ड इन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है बच्चों? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात या उत्तराखंड? बताइए। तो बच्चों जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो है उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉइल इरोजन इज कॉज्ड बाय, सॉइल इरोजन बच्चों किससे होता है? डिफॉरेस्टेशन से, फार्मिंग एंड माइनिंग से, ओवरग्रेजिंग बाय कैटल से, ऑल ऑफ द अबव से? तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन से भी सॉइल ख़राब होती है, ज़्यादा फार्मिंग और माइनिंग करने से भी, और ओवर ग्रेजिंग जो मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन जो हुए थे उनमें मैंने बताया था कि ज़्यादा अगर कैटल्स को, जो जानवर होते हैं उनको अगर छोड़ दिया जाए घास को ज़्यादा चढ़ने के लिए, तो वो भी मिट्टी जो है ख़राब हो जाएगी। डैश इज़ यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो बताइए किसका प्रयोग होता है विद्युत को जनरेट करने में? ठीक है, तार, कोल, पेट्रोलियम या ऑल ऑफ दी अबव? बताइए बच्चे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, ये सभी फॉसिल फ्यूल्स हैं क्योंकि हमारे, और फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। ठीक है, तो डी, ऑल ऑफ दी अबव इज द राइट आंसर। बायोगैस इज अदरवाइज कॉल्ड एज, बायोगैस को बच्चों और क्या कहते हैं? वर्मी गैस, मीथेन गैस, गोबर गैस या ग्लोबल गैस? बताइए बच्चे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोबर गैस। ठीक है, बायोगैस को हम लोग गोबर गैस भी कह सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोगैस, अच्छा ये रिपीट हो गया है तो इसका सही आंसर आपको पता ही है, गोबर गैस। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है बच्चों? गोबर गैस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द फॉसल फ्यूल इज एक्सट्रैक्टेड बाय ए टेक्निक कॉल्ड, द फॉसल फ्यूल कैसे बनाए जाते हैं? जो टेक्निक से बनाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? हाइड्रो एनर्जी, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग,
हाइड्रोलिक फ्रैक्शन या हाइपोड्रिलिंग फ्रैक्शन? बताइए बच्चों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग। ठीक है। अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद नियरली डैश परसेंटेज ऑफ वाटर। जो अर्थ पृथ्वी का कितना परसेंटेज जो है पानी से वो घिरा हुआ है? बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वैसे तो बच्चों 71% है, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है तो हम 70% लगाएंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट्स कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इनटू। जो हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं वो काइनेटिक एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं? बताइए। मैकेनिकल, टाइडल या फिर विंड या फिर इलेक्ट्रिसिटी? बताइए। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। हाइड्रो पावर जो प्लांट होते हैं वो काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में बदल देते हैं। द मेन पर्पज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज टू रिचार्ज द। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यानी कि पानी का इकट्ठा करने का जो मेन पर्पज होता है वो क्या होता है? गार्डन, मतलब क्या रिचार्ज करना उसका मेन पर्पज होता है? गार्डन, वेल्स, कैनल्स या फिर ग्राउंड वाटर टेबल? तो बच्चे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्राउंड वाटर टेबल। ठीक है। जो हम पानी इकट्ठा करते हैं, जब बारिश का पानी आता है और उसको हम इकट्ठा करते हैं तो उससे जो है ग्राउंड वाटर टेबल का जो ग्राउंड वाटर जो टेबल होती है वो रिचार्ज हो जाती है। ठीक है। डिस्पोजल ऑफ एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज कॉल्ड। मतलब किसी भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को डिस्पोज करना उसको क्या कहलाता है? वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट या फिर ई वेस्ट? बच्चों जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को हम डिस्पोज कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा? हमारा ई वेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द सीवेज वाटर इज बाय। सीवेज वाटर में से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटाना, ये क्या, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? एरेशन, प्री स्क्रीनिंग, डिसइंफेक्शन या फिर स्लज रिमूवल? बच्चों इसको कहते हैं स्लज रिमूवल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट इज कॉल्ड कंपोस्टिंग, इंसिनरेशन, सीग्रेगेशन या फिर सैनिटरी लैंड फिलिंग? बताइए। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट होते हैं जब उनको जला देते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बच्चों इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंसिनरेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। डिफॉरेस्टेशन इज कॉज्ड बाय। डिफॉरेस्टेशन कैसे होता है? बताइए। ओवर पॉपुलेशन एंड शिफ्टिंग ऑफ कल्टिवेशन, सही बात है। द इंक्रीज इन डिमांड फॉर फ्यूल, सही बात है। अगर जैसे फ्यूल के लिए डिमांड बढ़ रही है तो फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं। ओवर ग्रेजिंग एंड फॉरेस्ट फायर, सही बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। डैश इज एन एलेक्सिर ऑफ वॉट लाइफ। तो एलेक्सिर मतलब, एलेक्सिर से बच्चों हम लोग ये समझते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जीवन के लिए वो क्या होती है? तो वो है बच्चों वाटर। ठीक है। वाटर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डिफॉरेस्टेशन जनरली डिक्रीजेज। बताइए। डिफॉरेस्टेशन प्राय किसको घटा देता है? रेनफॉल को? किसको कम करता है? ड्राउट को, ग्लोबल वार्मिंग को या फिर सॉइल इरोजन को? तो बच्चों डिफॉरेस्टेशन से जिसमें कमी आती है तो वो उसमें आती है रेनफॉल में। ठीक है। किसमें? रेनफॉल में। ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होने से बारिश जो है वो कम होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज। पृथ्वी पर पानी का जो आयतन है वो कितना है? 1.4 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर, 1.5 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर, 1.8 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर या 2 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर? बताइए। तो बच्चे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1.4 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर। ठीक है। डैश परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस इज फिल्ड विद वाटर। बताइए। पृथ्वी का कितना सरफेस जो है वो पानी से भरा हुआ है? बताइए बच्चों। इसका आंसर वैसे 71% है। मुझे लग रहा है इसमें टाइप जो है वो गलत हो गया। 71% इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश परसेंट ऑफ वाटर इज नीडेड बाय मैन। बताइए। पानी का कितना प्रतिशत मैन को उसकी आवश्यकता रहती है? पानी के कितने प्रतिशत की आदमी को आवश्यकता रहती है? 1%, 2%, 3% और 4%? बताइए। बच्चे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1%। ठीक है। बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन। भारत का बोटनिकल सर्वे कहाँ पर है बच्चों? गुजरात, दिल्ली, कोलकाता या तमिलनाडु? बताइए। बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता। ठीक है।
जो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो कलकत्ता में है, ठीक है। तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, तो ये बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया किस साल में बना था बताइए? 1870, 1880, 1890 या फिर 1990, बताइए। तो बच्चे इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1890, ठीक है। डैश % ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन द प्लांट एंड एनिमल बॉडी, बताइए। पानी का कितने प्रतिशत जो है प्लांट और एनिमल बॉडी में प्रेजेंट रहता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 65 to 75 ऑफ द टोटल रेनफॉल्स, डैश % ऑफ रेनफॉल्स ऑन द ओवर द सी, ठीक है। जो पूरी वर्षा होती है, वर्षा गिरती है जो, उसका कितना प्रतिशत वर्षा का समुद्र में जाता है? 57%, 67%, 77% या फिर 87%, बताइए। तो बच्चे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 77%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश ऑफ वाटर वेपर राइजेस फ्रॉम द सी सरफेस, ठीक है। पानी का भाप, पानी की भाप का कितना % समुद्र के सरफेस से ऊपर उठता है, बताइए। 54%, 64%, 74% या 84%, बताइए बच्चों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 54%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज विच शेप्स द अर्थ सरफेस एंड रेगुलेट आवर क्लाइमेट, वो प्राकृतिक संसाधन बताइए जिसकी वजह से जो है हमारी धरती टिकी हुई है और जिसकी वजह से जो हमारा क्लाइमेट है वो रेगुलेट हो रहा है, बताइए। फॉरेस्ट रिसोर्सेज, फूड रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज या वाटर रिसोर्सेज। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। डैश % ऑफ वाटर इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर इन इंडिया, पानी का कितना प्रतिशत जो है भारत में कृषि के लिए उपयोग किया जाता है? 63%, 73%, 83% या 93%, बताइए बच्चों। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 83%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक बच्चों, आज के लिए आपके लिए बस इतने ही क्वेश्चंस थे, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, and please like, share and subscribe the class. Thanks for watching.